देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ध्यान दें किसान, ICAR द्वारा इन कैटेगरी में नहीं दिए जाएंगे अवार्ड। कैटेगरी की संख्या 20 से घटकर हुई 3। गन्ना किसानों के लिए बिहार सरकार ने किया ऐलान, फर्टिलाइजर पर मिलेगा 50% का अनुदान। खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बदले सरकार करेगी ये काम। किसानों को मिलेंगे 1.5 क्विंटल मुफ्त चावल। केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही किसानों को भी समय समय पर पुरस्कारों से नवाजा जाता है ताकि खेती किसानी के प्रति उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके। ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ICAR द्वारा काफी पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अब जल्द ही इन्हें सीमित किया जाने वाला है। जरूरी बात यह है कि इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आपको बता दें कि ICAR मौजूदा समय में 20 कैटेगरी में कुल 159 अवार्ड बांटती है, मगर अब कृषि मंत्रालय और ICAR को ये संख्या काफी ज्यादा लग रही थी, जिसके चलते इन्हें घटाने का फैसला करते हुए केवल 3 कैटेगरी कर दिया गया है। इन पुरस्कारों के स्थान पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्रों को अवार्ड देने की बजाय उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा अवार्ड वितरण की समीक्षा की गई थी, जिसमें सामने आया कि ICAR की तरफ से जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, जिसके चलते केवल प्रगतिशील किसान, कृषि अनुसंधान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही अवार्ड दिए जाएंगे। अन्य कैटेगरी खत्म कर दी गई हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सक्षम अथॉरिटी की बिना परमिशन कोई नया अवार्ड या सम्मान नहीं दिया जाएगा। अब जो नई 3 कैटेगरी चयनित की गई हैं, उन्हीं में अवार्ड दिया जा सकेगा। किसी अन्य कैटेगरी में कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस साल कई किसानों द्वारा गन्ने की खेती पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि खरीफ के नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए बिहार सरकार ने गन्ने की खेती के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है। बिहार गन्ना उद्योग विभाग की ओर से गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर और कंपोस्ट खाद की खरीद पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। गन्ने की खेती करने वाले किसानों को जैव उर्वरक और कार्बनिक पदार्थों वाली वर्मी कंपोस्ट खाद की खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। 1 हेक्टेयर के लिए 25 क्विंटल तक खपत होती है। इस स्कीम का फायदा अधिकतम 2.5 एकड़ यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन पर मिलेगा। इस हिसाब से गन्ना की खेती करने वाले हर किसान अधिकतम 3,750 रुपए का अनुदान ले सकते हैं। जाहिर है कि शरदकालीन गन्ना की बुआई 15 सितंबर से 30 नवंबर तक की जाती है, जिसके बाद उर्वरक प्रबंधन का काम किया जाता है। इस बीच बिहार सरकार गन्ना की जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए पैदावार बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्ट की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। मानसून की बेरुखी का परिणाम है कि खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान के उत्पादन में इस बार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और राशन कार्ड धारकों को 1.5 क्विंटल फ्री चावल देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को 1.5 क्विंटल मुफ्त चावल देने का फैसला लिया है। बघेल सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में राशन कार्ड धारकों को 135 से लेकर 150 किलो तक चावल मिलेगा, जबकि पहले केवल 35 किलो फ्री चावल मिलता था। जरूरी बात यह है कि सरकार की इस सुविधा का लाभ केवल BPL कार्ड धारकों को ही मिलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और BPL कार्ड धारक हैं तो इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 15 जुलाई तक धान के रकबे में 17.4% गिरावट दर्ज की गई थी। मानसून के अभाव का असर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ा था, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के 62 से ज्यादा जिलों के किसान इस साल सूखे की मार झेल चुके हैं, जबकि बिहार और झारखंड में सूखे ने किसानों की स्थिति बेकार कर दी है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने नई गाइडलाइन में जानकारी देते हुए बताया है कि नए साल में इस बार देश के करीब 1.86 करोड़ किसानों को इस बार 13वीं किश्त का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने लिस्ट जारी कर बताया है कि केंद्र सरकार ने 12वीं किश्त के बाद से किसानों के डाटा को क्लीन करने के लिए आधार लिंक वाले फिल्टर को अप्लाई कर दिया है, जिसके चलते पिछले 6 महीनों में करीब 2 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। रबड़ को लेकर सरकार द्वारा एनई मित्र योजना के जरिए एक साथ कई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ की खेती को बढ़ावा दे रही है, बल्कि रबड़ उत्पादन बढ़ाकर सरकार आयात पर अपनी निर्भरता भी कम करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में देश को रबड़ उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड ने वर्ष 2025 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की खेती करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार में प्राइवेट कृषि बिल लाने की बात कहकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि वो जल्द ही गैर सरकारी विधेयक बिहार विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक होगा। इसको कृषकों, लघु उद्यमियों और मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल बिहार राज्य की कृषि एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हाल ही में मणिपुर के उखरुल जिले में 20 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम के बागान जिला प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। नष्ट किए गए बागान के बारे में एक जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि टीम ने वन क्षेत्र में 20 एकड़ से अधिक भूमि में लगे अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया है। अभियान के दौरान अफीम की खेती में इस्तेमाल होने वाली कई अवैध सामग्री भी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर 5 किसान पिछले 24 दिनों से टावर पर चढ़कर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इस बीच किसानों ने गुरुवार को लामबंद होकर अपनी समस्याओं को लेकर पिथौराबाद ग्राम से पदयात्रा निकाली और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।